पूरे बिहार में गरीबों का आशियाना छीना जा रहा है। हम मांझी जी, चिराग जी और उपेंद्र जी से आग्रह करेंगे, हाथ जोड़ते हैं, 5 तारीख को पूरा का पूरा खाली करने का निर्णय लिया गया। देखिए, बीते कुछ दिन पहले से एक खबर बहुत तेजी से वायरल हुई कि नालंदा जिला में 140 दलितों का घर जो है बुलडोजर से गिरा दिया गया और इसमें दोषी सिर्फ और सिर्फ सम्राट चौधरी को माना गया। देखिए, जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से सम्राट चौधरी का रुतबा और रंग तो थोड़ा अलग दिख ही रहा है। सम्राट चौधरी बुलडोजर चलवाने और अपराधियों का इनकाउंटर कराने से तनिक भी सोच नहीं रहे हैं। लेकिन इसी बीच नेताओं ने, जब विपक्षियों ने जब जवाब मांगा कि आप जिस दलित के वोट लिए, जिन लोगों का वोट लिए, आप उनका आशियाना, उनका घर क्यों उजाड़ रहे हैं, तो एनडीए के लोगों ने कहा कि आपको सच्चाई क्या पता है, आप धरातल पर जाइए और पता कीजिए, आप पता कीजिए कि घर क्यों तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है। इसी बीच भाई पप्पू यादव अब ग्राउंड पर पहुंचे हैं। देखिए, नालंदा जिले के शिवनंदन नगर एक गांव है जहां 140 दलितों का घर जो है बुलडोजर से गिरा दिया गया। वहां लोगों के पास रहने का जगह नहीं है, भूख से लोग तड़फड़ा रहे हैं। वहां पर जो है पप्पू यादव नोटों का गड्डी लेके पहुंच गए और नोट बांटना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि बिहार में अब तो हिटलर की सरकार हो गई है, यहाँ कहाँ कोई लोग किसी का सुनते हैं, यहाँ पर तो जिनका वोट लेते हैं, जिनके वोट से वो जीतते हैं, उन्हीं को बेघर कर दिया। और ये आरोप जो है वो पप्पू यादव का है। पप्पू यादव उनके साथ बैठ के खाना खाते हुए भी नजर आए, इसीलिए तो पप्पू यादव का नाम हमेशा सुर्खियों में रहता है, क्योंकि सभी नेताओं से हटके वो कुछ कर देते हैं जिसके बाद वो सुर्खियों में आ जाते हैं। कई बार एनडीए के लोगों ने कहा कि जब भी बुलडोजर चलने पर सवाल उठाया गया तो एनडीए के नेताओं का कहना था कि आप धरातल पर जाइए, हाई कोर्ट के नोटिस पर ही बुलडोजर चला के घरों को गिराया जा रहा है। वहां 65 वर्ष से दलित रहते थे, 140 घरों पर बुलडोजर चली और पप्पू यादव इस सवाल का जवाब लेने पहुंच गए। पप्पू यादव को जैसे ही पता चला कि ग्राउंड पर जाके देखने को कहा गया तो चलो ग्राउंड पे चलते हैं और देखते हैं। पप्पू यादव वहां पहुंचते हैं और नोटों की गड्डी से एक एक नोट निकाल के सभी दलितों में बांटना शुरू कर देते हैं, साथ में खाते भी हैं और एनडीए सरकार पर बहुत सारी बातें भी कहते हैं। पप्पू यादव क्या कहते हैं, आप सबसे पहले उसे सुनिए। हम मांझी जी, चिराग जी और उपेंद्र जी से आग्रह करेंगे, प्लीज पूरे बिहार में गरीबों का आशियाना छीना जा रहा है, इसको रोकिए। हाथ जोड़ते हैं, 5 तारीख को पूरा का पूरा खाली करने का निर्णय लिया गया। ये नहीं होगा। कल सदन चलता तो ये मुद्दा उठता और उठाएंगे, और यदि 5 तारीख को घर तोड़िएगा तो हमारे लाश पर आपको तोड़ना हो। हम यहाँ सोएंगे आकर के, आप चढ़ा दीजिएगा घर। हम आएंगे 5 तारीख को यदि आप तोड़िएगा, या तो सदन में मामला उठेगा। इसीलिए हम 8 परिवार को अभी 10-10 हजार की स्थिति नहीं थी। मैंने कहा कि अगले बार जिसका घर टूटा है उसका लिस्ट बनाइए, अब पूरे परिवार की हम मदद करेंगे। और सरकार से आग्रह अंतिम करके जा रहे हैं, इसी पंचायत में जब तक 5 डिसमिल जमीन और घर बनाने का पैसा नहीं देते हैं तब तक 65 साल से जो परिवार 4-5 पुश्त रह करके यहाँ अपनी जिंदगी दिया है और सरकार का पैसा लगाया है, रोड और बिजली और इंदिरा आवास बनी है, उस पैसे को बर्बाद मत कीजिए और हमारे गरीबों का घर खत्म मत कीजिए। आपने सुना कि पप्पू यादव ने क्या कहा। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में हिटलर की सरकार है, अब बिहार नीतीश और लालू की नहीं रह गई है, यहाँ पर अब हिटलर गिरी चल रही है। यूपी बनाने के चक्कर में बिहार में लोगों को, दलितों का घर उजाड़ रहे हैं, लोग बेघर कर रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जिसकी वोट से जीत कर आप आज उस पद पर बैठे हैं, आप उनका आशियाना छीन रहे हैं। धन्यवाद। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।